जैसा कि मैंने कल बोला था, शिमला में एक दिन और एक्सटेंड किया है। कल पूरा कुफरी किया था और नारकंडा और नालदेहरा नहीं जा पाए थे क्योंकि कल लेट हो गया था। आज भी थोड़ा तो लेट है, लेकिन फिर भी आज 10 बजे ही चालू कर दिया है। 9:50 हो गए हैं। आई एम ऑन माय वे। अभी हम जा रहे हैं सबसे पहले नारकंडा। नारकंडा से जाएंगे हाटू पीक। हाटू पीक पे कोई अच्छा टेंपल है एकदम टॉप ऑफ द माउंटेन। वो ख़त्म करने के बाद रिटर्न आते हुए नालदेहरा, कुफरी जू, और टाइमली अगर पहुंच गए उसके बाद में हम पूरा शिमला आकर के निकलेंगे तारा देवी। अभी हमें कल वाला ही रास्ता लेना पड़ेगा, कुफरी वाला। कल थोड़ा एडवेंचर करने के चक्कर में कुफरी पे टाइम ज़्यादा लग गया, नहीं तो मैं कल ही नारकंडा जाके आ जाता। तो नालदेहरा और नारकंडा दोनों ही इसी रूट पे है। आज टारगेट इनको फिनिश करना रहेगा। इसके अलावा 2 स्पॉट और बचते हैं, एक झाकू टेम्पल, तारा देवी टेम्पल। दोनों लोकेशन के हिसाब से बहुत अच्छी जगह है, इसलिए जाना पड़ता है। और प्लस मंदिर तो गुड। चलो भाई, आज का दिन शुरू हो गया है। लेट्स कंटिन्यू। अराउंड 2 घंटा दिखा रहा है। बेचारे सीधे साधे जाओ। कल एक बच्चा कुफरी में बोले, अरे पापा मैं भैंस के ऊपर बैठ के फ़ोटो खिंचाऊंगा। याक बेचारे याक को भैंस बना दिया। ऐसे बोलते तो माउंटेन काऊ है इसको। काऊ किधर रही है भाई? इनके सिंग टच कर लो, इनके ऊपर बैठ जाओ, इनके ऊपर हाथ लगाओ, हिलते भी नहीं है कुछ नहीं। सारे तिब्बत से आ रही है। देखो, हिमाचल जाओगे तो यहाँ का आपको बहुत अच्छी बेचारे इनको काम है। गाड़ी रोकता हूँ इसके लिए। तो वो पीछे की तरफ बर्फ़ के पहाड़ दिख रहे हैं सारे, और उस तरफ तो पूरी बर्फ़ ही बर्फ़ है। बहुत ही अगली बार आएंगे सिर्फ और सिर्फ अच्छी प्रॉपर्टीज एंजॉय करेंगे। ये देखो क्या व्यू है। वो उधर दिख रहा है सफेद पहाड़।
भाई लोग अभी गोप्रो का बैटरी चेंज करने के लिए मैं रुका था और हम लोग हाटू पीक की तरफ जा रहे हैं। हाटू पीक टेम्पल लगभग 3 या 4 किलोमीटर है यहाँ से। और ये जो रास्ता है बहुत ही ज़बरदस्त रास्ता है, इसी कारण से मैंने ऑन द वे रुक करके कैमरे की बैटरी चेंज करी है ना। ये देखिए, तो ऐसे रास्तों पे गाड़ी बहुत संभाल के चलानी पड़ती है, प्लस सिग्नल देने और ध्यान देने पड़ते हैं, सिग्नल लेने भी पड़ते हैं ट्रैवल करते हुए। ये देखो, बहुत ध्यान से चलाना पड़ेगा भाई, अलग ही लेवल के रास्ते हैं ये तो। पहाड़ों की टिप पे है मंदिर, ऐसा बोला है, अभी जाएंगे तो पता चल जाएगा। लग भी रहा है क्योंकि जिस हिसाब के रास्ते हैं यहाँ पे, ये तो चलो 2 व्हीलर है तो आगे पीछे हो जा रही है, 4 व्हीलर लेके जो रोज वाले नहीं रहेंगे तो इधर फंस ही जाना है। ये भाई ये देखो हम कितना ऊपर आ गए। जगह का नाम है हाटू पीक। अभी हाटू मंदिर 4 किलोमीटर और है, तो सोचो और कितना टॉप पे जा रहे हैं। 17 मिनट दिखा रहा है ये, वो भी कोई गाड़ी वाड़ी अटकी नहीं तो। ये देखो, इधर एक अलग ही ग्रीन वैली है, एक कुफरी के साइड लगती है, घने जंगल है। देख रहे हो भाई लोग क्या रोड है। अच्छा, इतनी ऊंचाई पे इन्होंने रोड भी बना रखी है, ये बात अलग है। थोड़ी बहुत टूट फूट गई है काफ़ी जगहों पे। ये तो एक्सट्रीम कंडीशंस वाली है भाई एरिया।
इधर बेसिक रोड भी हो जाए, गड्ढे वाली क्यों ना हो, बहुत बड़ी बात है। ये देखो कितनी ऊंचाई पे आ गए हैं। ओह हो, यहाँ से व्यू दिख रहा है ना बर्फ का। ये तीसरी बार आया हूँ जब एक्सप्लोर हुई है जगह। अब से याद रहेगी हाटू पीक। आना बनता है इधर भाई, ज़रूर आना बनता है। ऐसा लग रहा है ऑफ रोडिंग चालू है थोड़ी। बताओ, इतनी ऊंचाई पे भी लोग रह रहे हैं, घर वर बना के, दुकान खोल के धंधा कर रहे हैं। और क्या चाहिए भाई। ये थोड़ा सा वाटर स्टोरेज सा लग रहा है मेरे को इतनी ऊंचाई पे। रास्ता देखो भाई, सिर्फ जबरदस्त है। लो, गाड़ी भी पार्क करी हुई है यहाँ पे। एक और दो गियर में चलने वाली है गाड़ियाँ, तो वही कर रहे हैं अभी। एक और दो, एक और दो। ओह शानदार। भाई अभी भी ऊपर ही चढ़ रहे हैं, देखो चढ़ान ही चढ़ान है। कुछ ज़्यादा ही शानदार लग रहा है मेरे को तो ये ऊपर। ओए होए, देखते हैं ऊपर है कि लोग हैं भी कि नहीं है, और है तो कितने हैं। गाड़ियाँ पहुंची हुई है, आदमी पहुंचे नहीं पहुंचे हिमाचल में, गाड़ियाँ हर जगह पहुंच जा रही है। दूसरी बाइक कार दिखी है मेरे को पार्क हुई भी, और मारुति जिंदाबाद है इन सब जगहों पे। नीचे ओमनी थी, यहाँ उल्टो है। मारुति
और बड़ी गाड़ियों में महिंद्रा और बोलेरो, महिंद्रा बोलेरो हो गई, टाटा हो गई, इनकी बोलेरो और पिकअप। है भाई, लोग भाग हैं इधर। अभी भी चढ़ाई चालू है, पूरा पहाड़ ही चढ़ा दिया ऊपर तक, और रोड बनाई है, वो बड़ी बात है। एक नंबर आ गया भाई वापस से। ओहो हो, शानदार। अरे इधर तो बर्फ गिरी है, दिख रही है दोस्तों, थोड़ी थोड़ी सी, ये देखो, बाकी तो पिघल गई होगी, ये बर्फ गिरी हुई दिख रही है। ये टाइम पे शिमला में दिख गई थोड़ी, ऊपर वाली तो पिघल गई होगी, जो इस तरफ गिरी है बची भी है। ओह हो, कोई यारो, रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा है। मैं सोचूं मंदिर आएगा अगले टर्न पे, अगले टर्न पे, अगले टर्न पे फिर रास्ता आ जा रहा है बड़ा सारा। बाजू में देख रहे हो, वहाँ ज़्यादा दिख रही है बर्फ गिरी हुई। जंगली जानवरों से सावधान रहें, मतलब इधर जंगली जानवर भी हैं भाई। ओ भाई मेरे, ओ भाई एक बार व्यू तो देखो, वसूल है इतना ऊंचा आना, अभी तो और ऊंचा जाना है। 1 2 1 2। एक एक माला ऊपर करते करते कितने माले ऊपर आ गए पता नहीं। ओ भाई इधर तो झाड़ गिर गया पूरा की पूरा, खतरनाक एडवेंचरस राइड हो गई है।
बस 3 मिनट और दिखा रहा है। फाइनली पहुंच गए हम माउंटेन टॉप पे। तो यहाँ कोई लोग हैं भी कि नहीं है, ये भी देखना पड़ेगा। बताओ, इतनी ऊंचाई पे बना के रखा है भाई मंदिर, मानना पड़ेगा। पार्किंग इधर ही है क्या भैया? ये वाला रास्ता कौन सा है? ये वाला रास्ता? आगे कुछ नहीं। अच्छा, वो मंदिर किधर है? So we are at Hatu Temple. Let's go and visit the मंदिर। यहाँ पे मैंने मेरा पूरा सेटिंग कर दिया, अगर दिख रहा होगा। एक चेन कैरी करने का बहुत हेल्प होता है, चेन और लॉक कैरी करिए। जो भी चीज़ लेके नहीं जानी आप कहीं पे भी उसको टाई कर सकते हैं। टेम्पल एंट्रेंस ये रहा। पहाड़ के पीक पे है ये। इफ यू सी, दर्शन के लिए चलते हैं। चलो मंदिर के दर्शन करते हैं। माता के, खाटू माता की जय। पहाड़ों वाली माता है, जैसे वैष्णो देवी है। जय माता दी। अंदर जा सकते हैं? नहीं, अंदर नहीं जा सकते यहीं सर। तक ना? हाँ, यहीं तक आप ठीक है, दर्शन ठीक कर है। लो। ये लो से तिलक लगाते। थैंक यू। आप लोग कहाँ से सर? मैं हूँ या महाराष्ट्र से, कितने लोग मतलब आए? बॉम्बे। अच्छा, अकेला आया। अकेले आए? कहाँ रुकने का है? रुका हुआ तो शिमला हूँ मैं अभी। अच्छा, शिमला रुके हो? हाँ, चलो। आज रात को या कल तक निकलूँगा। अच्छा, मैं एक गाइड हूँ ना सर, मैं करता हूँ गाइड का काम। मैं अच्छा, जैसे अच्छा। खाटू पे घुमाता हूँ। इधर जौबाग हो गया 1 किलोमीटर पे। मुझे लगा इधर बर्फ़ होगी तो मैं इधर तो आने नहीं का सर, सोच ही नहीं बर्फ़ रहा। अभी नहीं होगी। बर्फ़ अगले महीने में होती है सर, दिसंबर जनवरी की। मतलब बर्फ़ रास्ते का बंद हो जाते क्या फिर इधर के? रास्ते तो हो जाते सर बंद। फिर यहाँ पे लोगों का ट्रैकिंग। खाना पीना और कैसे चलता है? नीचे होटल चालू, जहाँ तक चालू रहता है रास्ते? रास्ते तो नारकंडा तक चालू रहता है? नारकंडा। ये वाला रास्ता बंद हो ये जाता सर ट्रैकिंग ही चलती है फिर उस टाइम, स्नो ट्रैकिंग। है? अच्छा, करते हैं लोग? हाँ जी। माता रानी के दर्शन हो गए। अब एक फेरी हो जाए। ये अपना हेलमेट पड़ा है।
गया लॉक। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। आगे हेलमेट लेंगे एंड बैक टू नारकंडा। कुछ खाएंगे, फिर कुफरी, नालदेहरा। Achieved. Now going back to Shimla via Kufri, and if possible we'll do Naldehra. And ये वीडियो मैं बना रहा हूँ because I want to show you the route. पहले ऊपर आते हुए दिखाया, अब नीचे जाते हुए। और सोचो लोग इतना ऊपर भी क्वाइट ऑफन आते हैं। हिमाचल के एक ड्राइवर ने मुझे कहा, भाई साहब जाते हुए नीचे थोड़ा ध्यान रखना, बिकॉज दीज रोड्स आर अ बिट डेंजरस। और ये कंकर में ना ब्रेक मारो ना तो चक्का, टायर जो होता है गाड़ी का, वो स्लिप हो जाता है। और रास्ते में मैंने एक बोर्ड भी देखा, जानवरों से ज़रा बच कर रहिए। या हम तो बच के ही रहना चाहते हैं, बस जानवर हमें बख्श दे। बेचारी गाय। एक बात नोटिस करिए, जो पहाड़ी गाय होती हैं इनके बाल ज़्यादा होते हैं। इनके मे बी बिकॉज ऑफ यहाँ का क्लाइमेट ऐसा है, इन लोगों की हेयर ग्रोथ ज़्यादा होती है, जो इनको सर्दी में सरवाइव करने में हेल्प करती है। तो यहाँ के एक लोकल गाइड हैं सुनील, उन्होंने मुझे बताया कि स्नोफॉल के टाइम पे तो ये बंद हो जाता है, और इसीलिए शायद मैं कभी विज़िट नहीं कर पाया। तो मैं 2 बार शिमला आया और दोनों टाइम ही स्नोफॉल था। ये लोग मज़े ले रहे हैं यहाँ पे, गर्मी के सर्दी के मिक्स सन बात हो रही है। मैं करके आया हूँ ऊपर, आराम से लेटा था काफ़ी देर तक। मैंने तो बहुत अच्छे से एंजॉय किया जगह को। अब हम जा रहे हैं नारकंडा वापस। नारकंडा से निकलेंगे नारकंडा से हम निकलेंगे कुफरी और नालदेहरा। देखिए भाई, देखिए रोड्स, बट उतरने में थोड़ा मुश्किल कम रहेगा, बस थोड़ा स्लिप नहीं हो जाए गाड़ी, उसका ध्यान रखना है। चढ़ाने के टाइम पे तो भाई फर्स्ट गियर सेकंड गियर का ही मोड था। बाकी थोड़ी बहुत बीच में रोड्स गायब हैं। यहाँ आ जाओ तो लगता है कि शाम के 5-6 बज रहे हो, बजे अभी 2-3 बज रहे हैं बस। और ये वाला देखो, ये वाला तो बहुत ही खतरनाक है। ये देखो भाई, ये लोग तो पैदल आए हैं।
हाँ, तो सर्दी के टाइम पे तो रास्ते बंद हो जाते हैं, जो भी करते हैं वो स्नो ट्रैकिंग करते हैं। 7 किलोमीटर की ट्रैकिंग हो गई है ऊपर तक आने में। ये देखो, ये भी पैदल आ रहे हैं, शायद लोकल हैं कि क्या है पता नहीं। ऊपर 2 जने खड़े हैं, नीचे 2 जने हैं, ऊपर 3 जने हैं। हॉर्न बजाते चलना भाई, कि 2 गाड़ियां सामने आमने सामने आ गई ना, तो किसी को भी बैक लेना हो ना, यहाँ पे थोड़ा तकलीफ का काम है। इससे अच्छा पहले ही मोड़ पे रुक जाए। ये देखो गाड़ी स्लिप हो रही है, ये देखो, ये लोग ट्रैक कर रहे हैं। अचानक ही आई थी वो मारुति, इसलिए थोड़ा ध्यान से ही करना पड़ेगा अभी। तो एकदम से आप ब्रेक दबाते हो ना, गाड़ी स्किड कर जाएगी। यहाँ पे पूरे रोड पे कंकर पत्थर है। होले होले, अपनी क्या है, डेजर्ट शिप है और बर्फीले इलाकों में चल रही है। खैर, बर्फीला इलाका हो या रेगिस्तान हो, हालात तो एक्सट्रीम ही रहते हैं दोनों ही जगह। वो आगे ध्यान देना बहुत जरूरी है, टर्न्स बहुत हैं यहाँ पे। यहाँ तो रेस देनी ही नहीं पड़ रही। ये देखो भाई, उतरते जाओ उतरते जाओ उतरते जाओ। पे रोड क्लियरेंस का काम चालू है। हिमाचल सरकार कोशिश तो पूरी करती है हर जगह को मेंटेन करने की। इतने एक्सट्रीम एरिया में भी लोग काम कर रहे हैं एफर्टलेस। और रास्ते में कितनी जगह सड़कें बन रही थी, अगर आपने देखा हो भाई। 10 डिग्री 9 डिग्री में लेबर का काम करती है पब्लिक। अपने हाथ नहीं खुले, मैं ग्लव्स के बगैर गाड़ी नहीं चला पा रहा। ये देखो, हॉर्न दे रहे हैं वहाँ पे, तो समझ में आ रहा। हॉर्न देते चलना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो किसी की भी गाड़ी फंस सकती है, चाहे अपनी चाहे उनकी। और हादसा होते देर नहीं लगेगा यहाँ पे भाई लोग। ये इधर लोगों ने पार्किंग जैसा बना रखा है, अगर ऊपर नहीं तो यहाँ रखते हैं। ओ भाई, थैंक यू। काम चालू है सड़क का। देखो भाई, साइड हो लेते हैं अपने। उस तरफ तो गए तो सीधा नीचे। ओहो, गाड़ी आ गई है तो इस तरफ लगा लेते हैं।
ओहो, ले भाई पार्किंग लगाई है इधर पब्लिक ने। लगता है ये जो ठेकेदार आए हुए हैं जो रोड ठीक करवा रहे हैं इन्हीं की गाड़ियाँ हैं ये। लग तो कुछ ऐसा ही रहा है, आजू बाजू कोई मकान तो नहीं है। हर हर महादेव। तो एक चूड़दार जगह है जहाँ पे ट्रैक करना पड़ता है, वहाँ बर्फ भी गिरी हुई है बोलते हैं। तो कुछ जगह है वहाँ तक जाके आपको वहाँ पे जाके होटल करना पड़ेगा, गाड़ी रखनी पड़ेगी और सुबह ट्रैक करना है। 4-5 घंटे का ट्रैक है। 4-5 घंटे तो भाई पहाड़ी लोगों के लिए है, अपने लिए 6-7 घंटे है। समझ लो आप लोग कि पहाड़ पे ट्रैक करना इतना आसान नहीं है। मैं पार्किंग से ऊपर मंदिर तक गया, सांस फूल गई। चूड़धार का भी विचार तो बना था एक बार, लेकिन सोच रहे हैं मनाली जाना है तो फिर चूड़धार नहीं जा सकते, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक दिन लेट चल रहा हूँ। मनाली पहुँचने में एक दिन जाएगा, फिर मनाली से निकल के बॉम्बे। रास्ता देख रहे हो भाई मेरे, ये देखो इस जगह पे कोई गाड़ी आ रही हो उसके लिए बैग लेना मुश्किल हो जाए। महाराष्ट्र में माथेरान जाते हुए कुछ ऐसे टर्न आते हैं। वहाँ भी लेके गया हूँ वैसे मैं, बाइक भी उधर, तो कार भी लेके। कार तो वैसे इधर भी आती है बट बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। देखा कैसे हॉर्न दे दे करके सब साइड दे रहे और साइड मांग रहे हैं। थोड़ा ज़रूरी है इधर। थोड़ा पहले ही हॉर्न बजा दे तो क्या है, आगे से कोई आ रहा है तो वो भी सिग्नल दे देता है, तो जहाँ जगह ज़्यादा है आप वहाँ गाड़ी रोक सकते हैं। यहीं लैंडस्लाइड हुआ था सुबह, मैं इसके ऊपर से ही निकला था, मलबा गिरा हुआ था। अभी साफ़ सफाई चालू है, 3 बजे के आसपास गिरा था ये। पहाड़ों में ये भी बहुत होता है। इसके कारण आधी घंटा और बढ़ गया अपना। ये तो थोड़ा जल्दी फ्री हो रहे थे। और अपना डेजर्ट शिप वहाँ खड़ा है, ये देखो, धूप सेक लो जब तक। टैंक
टैंक बैग ने चिपका के रखा हुआ है इसको, बैग को मेरे सेफ रखा हुआ। अच्छा लगा मुझे सोलेस का टैंक बैग। जाम दिखा रहा है, 33 किलोमीटर और बाकी है।